हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने धनावेश तथा ऋणावेश दोनों के बारे में पढ़ा था। आज उसके आगे हम लोग देखने वाले हैं उसके बाद हमारा क्या है। तो पहले कल वाला थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए। धनावेश हमारा क्या होता था, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हमारी क्या होती थी, कमी होती थी, उसे हम क्या कहते थे, धनावेश। और ऋणावेश हमारा क्या होता था, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हमारी क्या होती थी, अधिकता होती थी, उसे हम क्या कहते थे, ऋणावेश कहते थे। कंफर्म। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, समझना, अगर इस एग्जाम्पल के तौर पे समझा जाए कि धन आवेश कैसे होगा हमारा, तो जैसे अभी पहले आपको बताया गया था, कांच की छड़ को ध्यान दिया जाए, कांच की छड़ को किसके साथ रगड़ा जा रहा था, हमारा रेशम के टुकड़े के साथ, रेशम के कपड़े के साथ रगड़ने पर हमारा हो क्या रहा था, रगड़ने पर हमारा हो क्या रहा था, कांच के अंदर के इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जा रहे थे, रेशम के पास। इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जा रहे थे, हमारे रेशम के पास। तो जब कांच के अंदर के इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले जा रहे थे, जब इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जा रहे थे, तब इसके अंदर कौन सा चार्ज आ जा रहा था, हमारा धनावेश, और इसके अंदर कौन सा आ जा रहा था, ऋणावेश। अर्थात देखा जाए, इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें जा रहे हैं, अर्थात इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जा रही है, कमी। और हमारा धनावेश कहता क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, कमी हो, उसे क्या कहते हैं, धनावेश। तो यह कांच का टुकड़ा हमारा कैसा हो जाएगा, धनावेश, क्योंकि इसमें इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जा रहे हैं, हमारे रेशम के कपड़े के अंदर। और सेकंड में हमारा देखा जाए, यह ऋणावेश क्या था, हमारा ऋणावेश में क्या था, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जा रही थी, अधिकता हो जा रही थी। अब देखा जाए तो रेशम के कपड़े में, रेशम के कपड़े में हमारे जब कांच से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और रेशम में चले जा रहे थे, तो कांच में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, अर्थात वह कैसा हो जाएगा, धनावेश। और रेशम में इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, अर्थात वह कैसा हो जाएगा, हमारा ऋणावेश। तो इससे स्पष्ट है हमारा कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, वह उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऋणावेश। और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, उसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, हमारा धनावेश। यह तो हमारा कल वाला टॉपिक था। आज हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे, चालक। अगला टॉपिक हमारा रहेगा आज का। आज हमारा पहला टॉपिक चलेगा चालक, जिसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। अब ये चालक क्या होता है, ध्यान दीजिए, वे सभी पदार्थ जिसमें आवेशों का प्रवाह सुगमता से हो, उसे क्या कहेंगे, हम चालक कहेंगे। जिसके अंदर से आवेश अगर आसानी से प्रवाहित हो जा रहा है, उसे हम क्या कह देंगे, चालक। तो जैसे अगर देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमने क्या लिया, परिपथ लिया, यहाँ पे हमने एक पदार्थ लिया, एक कोई पदार्थ लिया गया, और हम जानते हैं जो बड़ा वाला सिरा रहता है, इसके ऊपर कौन सा, इस या हमारी क्या है, बैटरी। अब बैटरी के बड़े वाले सिरे के ऊपर ये धनावेश रहता है, और छोटे वाला सिरा जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, ऋणावेश। और यहाँ पे कोई हमारा पदार्थ है, और इस पदार्थ के अंदर से यदि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, धन, तो उसे हम क्या कहेंगे, चालक। तो ध्यान दिया जाए यहाँ पे, तो हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, वे पदार्थ जिसमें से आवेशों का प्रवाह सुगमता से होता है, सुगमता या फिर आसानी से होता है, आसानी से हो जाए, उसे चालक कहते हैं, उसे चालक कहते हैं। अगर इस पदार्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, अर्थात देखा जाए इलेक्ट्रॉन कहां से, हम जानते हैं नेगेटिव वाले सिरे पर क्या उपस्थित रहता है, इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव वाले सिरे पर क्या उपस्थित रहता है, हमारा धनावेश रहता है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकलेगा, ऋण वाले सिरे से। और इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन होते हुए कहां पे आएगा, इस पदार्थ के अंदर। अब पदार्थ के
इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कहाँ पे होगा, हमारा धनावेशित प्लेट की ओर। तो अगर धनावेश यदि इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं, इस पदार्थ के अंदर से होकर आ रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। अच्छा एक बात यहाँ पे समझा जाए, जो हमारा यह पदार्थ होगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में पाए जाएंगे, हमारे स्वतंत्र अवस्था में, मुक्त अवस्था में। इस पदार्थ के अंदर इसे देखा जाएगा तो इस पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में पाए जाएंगे, मुक्त अवस्था में, जिसके कारण क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं। हम इसकी बात नीचे क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पदार्थ में चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र, इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं, जिसके कारण की गति कैसी होगी, हमारी स्वतंत्र होगी। जो हमारा चालक पदार्थ होगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में पाए जाएंगे, मुक्त अवस्था में, तो इनकी गति कैसी हमारी हो जाएगी, स्वतंत्र, जिसके कारण इनकी गति स्वतंत्र होती है, यहाँ पे ध्यान देंगे, चालक पदार्थों में हमारी इसकी गति कैसी हो जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा, अचालक। अच्छा एग्जांपल के तौर पे देखा जाए चालक क्या होंगे, जैसे सभी धातुएं हो गई, सभी धातुएं किसके अंतर्गत आएंगे, हमारी चालकों के अंतर्गत। ठीक है, सभी सजीव हो गए, सजीव भी किसके अंतर्गत आएंगे, हमारे चालकों के अंदर। तो हम चालक की परिभाषा याद रखेंगे, वे पदार्थ जिसमें से आवेशों का प्रवाह कैसे हो, आसानी से हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। अगली हेडिंग हमारी क्या रहेगी, विद्युत रोधी, अर्थात क्या हो जाएगा, अचालक। देखा जाए अगली हेडिंग हमारी क्या रहेगी, विद्युत रोधी, जिसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर। अब यह विद्युत रोधी क्या हो जाएगा, वे पदार्थ जिसमें से आवेशों का प्रवाह सुगमता से ना हो, आसानी से ना हो, उसे क्या कर लेंगे हम, विद्युत रोधी या फिर अचालक कह देंगे। ठीक है, अब अगर इसका परिपथ बनाया जाए तो परिपथ इसका कैसे बनेगा, यहाँ पे ध्यान देंगे हम, ये परिपथ इसका कैसे बन जाएगा, यहाँ पे ये हमारा कोई पदार्थ रहेगा और इस पदार्थ के अंदर से किसी भी एक भी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा, तो उसे हम क्या कह देंगे, विद्युत रोधी। इस पदार्थ के अंदर से, ये हमारा कोई पदार्थ हो गया, पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का, इससे होकर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस साइड पॉजिटिव दिशा में नहीं हो रहा है, तो इसे क्या कह देंगे हम, अचालक। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए, वे पदार्थ जिसमें से आवेशों का प्रवाह ना हो, उसे विद्युत रोधी कहते हैं। अब देखा जाए चालकों में हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में पाए जा रहे थे, मुक्त अवस्था में, अर्थात वह स्वतंत्र रूप से गति कर सकते थे। और विद्युत रोधी में क्या, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इसके अंदर से हो रहा है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो रहा, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे। तो इसका एग्जांपल पहले देखा जाए, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे, तो इसमें स्टार्ट में लिख सकते हैं कि विद्युत रोधी में इलेक्ट्रॉन हमारे नहीं पाए जाते हैं। इसमें मतलब आज विद्युत रोधी पदार्थ में या अचालक पदार्थ में, इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं।
अब देखा जाए एग्जांपल के तौर पे, यह विद्युत रोधी पदार्थ कौन से हमारे होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, अगर यहाँ पर प्लास्टिक लगा दी जाए तो क्या इसके अंदर से हमारे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? नहीं। और या फिर कोई लकड़ी रहे, सूखी लकड़ी रहे, तो क्या उसमें से इलेक्ट्रॉन जाएंगे? तब भी हमारे नहीं जाने वाले। कांच का टुकड़ा हो जाए, क्या कांच के टुकड़े में से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? हमारे नहीं। तो यह सारे किसके एग्जांपल हो जाएंगे? हमारे विद्युत रोधी के। तो इसका उदाहरण देख लिया जाए। उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा? उदाहरण के तौर पे हमारा क्या हो जाएगा? पहला प्लास्टिक, दूसरा यहां से हमारा हो जाएगा कांच इत्यादि। तो ये हमारा क्या हो गया? विद्युत रोधी। अब इसके बाद अगली रीडिंग हमारी क्या चलने वाली है? अर्धचालक। चालक हमारा हो गया और विद्युत रोधी अर्थात अचालक भी हमारा हो गया। अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? अर्धचालक। तो हम पहले से एक बार नोट कर लेंगे अच्छे से। यहाँ समझेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में ना पाए जाए, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन हमारी स्वतंत्र अवस्था में नहीं होंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? विद्युत रोधी। ध्यान से इसके बाद अगला टॉपिक देखा जाए हमारा अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? अगली रीडिंग हम देखेंगे अर्धचालक। अब यह अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक, ध्यान दीजिए। अर्धचालक को हम क्या कहेंगे? सेमी कंडक्टर। यहां इसे समझेंगे अर्धचालक होता क्या है। देखो, यह अर्धचालक जो होता है, इसकी चालकता जो होगी वह चालकों की अपेक्षा कम होती है और विद्युत रोधी अर्थात अचालकों की अपेक्षा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाती है। तो इसकी परिभाषा कैसे बन सकती है? वे सभी पदार्थ जिनकी चालकता चालकों की अपेक्षा क्या हो? कम हो, और अचालकों की अपेक्षा क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। ज्यादा हो उसे क्या कहेंगे? विद्युत रोधी। अच्छा, देखा है तो प्रैक्टिकली इस प्रेजेंट टाइम में हम लोग टीवी या फिर एक्सेट्रा जो जहां पर भी हम यूज करते हैं, तो वहां पर मैक्सिमम किसका प्रयोग करते हैं? अर्धचालकों का। क्यों? क्योंकि इसको हम चाहें तो इसकी चालकता को कम से कम कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रेजेंट टाइम में हम किसका प्रयोग करते हैं? कभी टीवी या फिर कहीं पर अगर हमें अर्धचालक के रूप में हमें अगर प्रयोग करना हो, ट्रांजिस्टर का प्रयोग करना हो, डायोड का प्रयोग करना, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं? अर्धचालकों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे समझा जाएगा ये हमारा अर्धचालक क्या हो जाएगा? वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों की अपेक्षा कम हो, परंतु चालकों की अपेक्षा कम, परंतु अचालकों से ज्यादा हो उसे हम क्या कहेंगे? अर्धचालक। वे पदार्थ जिसकी चालकता कैसी हो? चालकों की अपेक्षा कम, चालक के बराबर भी हो सकती है, लेकिन हम डिफिनेशन में क्या लिख रहे हैं? चालकों की अपेक्षा कैसी हो? हमारी कम हो, परंतु अचालकों से कैसी हो? ज्यादा हो। अचालकों से ज्यादा हो उसे अर्धचालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? अर्धचालक। उसे क्या कहते हैं हम? उसे अर्धचालक कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा अर्धचालक का? जर्मेनियम तथा या कामा सिलिकॉन। ठीक है, यह हमारा अर्धचालक का क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? आवेशों के गुण। यहां तक हमारा चालक खत्म हो गया, अचालक खत्म हो गया, अर्धचालक हो गया। अब इसका हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है? आवेशों के गुण। चलो अब हम लोग देखें आवेशों के गुण।
अगला टॉपिक देखा जाए। आप लोग काम करेंगे, जितना लिखवाया जा रहा है सारा नोट्स बनाते हुए चलेंगे, जिससे हमें ये भूले ना। तो अगली रीडिंग हमारी क्या पढ़ने वाली है, आवेशों के गुण। आवेशों के गुण। अब देखा जाए आवेशों के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। अब आवेशों के गुण, अब देखा जाए तो यहाँ पे हमें आवेशों के विभिन्न गुणों का क्या करना होगा, अध्ययन करना होगा। जैसे आवेशों में प्रतिकर्षण पाया जाता है, प्रतिकर्षण बल पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है हमारा, उसमें प्रेरण की घटना कैसे पाई जाती है, आवेशों का योग कैसे होगा हमारा, आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है। इसमें बहुत सारे अब क्या करना होगा, नियमों को जानना होगा। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या चलने वाला है, आवेशों के गुण में इसमें क्या होता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के बारे में जानना है हमें। सबसे पहला इसका गुण क्या होगा, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। सबसे पहला गुण इसका हो जाएगा आकर्षण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। अब इसके सबसे पहले गुण के बारे में जानेंगे। तो हमने आकर्षण के बारे में पढ़ा है। आकर्षण आप लोगों को बताया भी गया था, जब कांच का टुकड़ा एवोनाइट की छड़ के साथ लाया जा रहा था तो उसके मध्य क्या हो रहा था, हमारा आकर्षण हो रहा था। जैसे जब विपरीत आवेशित छड़, मतलब एक धन आवेशित छड़, एक धन आवेशित छड़ और दूसरा कैसी छड़ आ जाए इसके बगल में, ऋण आवेशित छड़। ऋण आवेशित छड़ आ गई तो इसके मध्य हमारा क्या पाया जाएगा, आकर्षण पाया जाएगा। सेम अगर एक धन आवेशित छड़ और उसके बगल में एक और कौन सी छड़ आ जाए, धन आवेशित, तो इसके मध्य कौन सा बल पाया जाएगा, हमारा प्रतिकर्षण बल पाया जाएगा। प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल पाया जाएगा। तो यहां से स्पष्ट क्या हो रहा है, आवेशों के सबसे पहला गुण आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल। यहाँ पे आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल देखा जाए तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, देखो विपरीत आवेशित छड़ों के मध्य जो बल पाया जाता है उसे कौन सा बल कहा जाएगा, आकर्षण बल। और समान आवेशित, मतलब इसके ऊपर प्लस है तो इसके ऊपर भी क्या है, प्लस है, तो समान आवेशित छड़ों के मध्य जो बल पाया जाएगा उसे हम क्या कह देंगे, प्रतिकर्षण बल कह देंगे। तो हम थोड़ा सा प्रेशर भी लिखते हुए चलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला यह पॉजिटिव तो यह वन साइड कैसे थी, नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारी परिभाषा क्या बन जाएगी, विपरीत आवेशित, विपरीत आवेशित, आवेशित छड़ों के मध्य, छड़ों के मध्य क्या पाया जाएगा, हमारा आकर्षण बल पाया जाएगा। के मध्य आकर्षण, आकर्षण बल पाया जाता है, पाया जाता है। यह तो हमारा आकर्षण बल की परिभाषा हो गई। अब उसके बगल में दूसरी रीडिंग हमारी कौन सी पढ़ने वाली है, प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण में देखा जा रहा है दोनों छड़ें हमारी कैसे हो रही है, समान आवेशित। तो इसका हमारा कैसे हो जाएगा, इसका अगर देखा जाए लिख सकते हैं समान आवेशित। यहां से यह पहला पॉइंट हो गया हमारा, यहां से दूसरा पॉइंट हमारा चलने वाला है समान आवेशित, आवेशित छड़ों के मध्य, समान आवेशित छड़ों, छड़ों के मध्य प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल पाया जाता है, पाया जाता है। तो यह तो हमारा रहा आकर्षण और प्रतिकर्षण का रहा। अब देखो इसके बाद अगला टॉपिक हम देखना चाहें तो अगला टॉपिक हम अपना कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहा। ओके।